हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल विज्ञान। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्रोनिक किडनी डिजीज। दोस्तों बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में एमएसएन का एक टॉपिक है ये, तो देखते हैं क्या है ये। सीआरएफ क्रोनिक रीनल फेलियर, सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन ऑफ रीनल फंक्शन विच एंड्स फैटली इन यूरीमिया। देखो क्या होता है, जो सीआरएफ है यानी क्रोनिक रीनल फेलियर है, वो क्या होता है, एक प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये क्या होता है, बहुत मतलब बिगड़ जाता है। क्या बिगड़ जाता है? ऑफ रीनल फंक्शन। जो रीनल फंक्शन होते हैं यानी हमारी जो किडनी के फंक्शंस हैं वो बुरी तरह से खराब हो जाते हैं, बुरी तरह से बिगड़ जाते हैं, विच एंड्स फैटली इन यूरीमिया। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो क्या रिजल्ट करते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा ब्लड होता है उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, देखो क्या होता है, जो हमारी किडनीज होती हैं वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती हैं बॉडी के। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है जैसे कि यूरिया, उसको क्या करेंगी, बॉडी बाहर निकालेगी। तो जब किडनी के फंक्शन खराब हो जाते हैं तो वो बॉडी में से क्या नहीं निकाल पाती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है ब्लड में से बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अनट्रीटेड सीकेडी कैन रिजल्ट इन एंड स्टेज ऑफ किडनी डिजीज विच इज फाइनल स्टेज ऑफ सीकेडी। ठीक है, देखो क्या होता है, जो अनट्रीटेड सीकेडी है यानी अनट्रीटेड, अगर उसका इलाज नहीं कराया गया, सीकेडी को ट्रीट नहीं किया गया, तो सीकेडी क्या करती है, बाद में एंड स्टेज किडनी डिजीज बन जाती है। ठीक है, ईएसकेडी बन जाती है, जो कि किसकी स्टेज होती है, जो कि फाइनल स्टेज होती है सीकेडी की। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ईएसकेडी रिजल्ट इन रिटेंशन ऑफ यूरेमिक वेस्ट प्रोडक्ट एंड द नीड ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। देखो क्या होता है, जो ईएसकेडी होता है, अगर किसी पर्सन को ईएसकेडी हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, रिटेंशन ऑफ यूरेमिक वेस्ट, जो यूरेमिक वेस्ट होता है, ठीक है, यूरेमिक वेस्ट मटेरियल होता है, वो क्या होता है, वो हमारे बॉडी में रुका रहता है, वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके लिए क्या होता है, जिसके लिए रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत होती है। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का क्या मतलब है, तो जो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है उसका मतलब होता है कि ऐसी थेरेपीज़ जो क्या करें, हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल सकें। ठीक है, और बॉडी को क्या कर सकें, ब्लड को हमारे क्लियर कर सकें। ठीक है, उसके बाद है डायलिसिस। क्या कर सकते हैं, डायलिसिस हम करा सकते हैं इस चीज़ के लिए, और किडनी ट्रांसप्लांट भी इस चीज़ के लिए होता है, या फिर ईएसकेडी वाले पेशेंट को इस चीज़ की नीड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो देखो रिस्क फैक्टर क्या होंगे, तो जिस भी पर्सन को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है, ठीक है, उस पर्सन को क्या है, जो सीकेडी है उसके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डायबिटीज़ वाले पेशेंट को भी क्या है, सीकेडी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, उसकी किडनी में भी क्या होता है, किडनी अच्छे से वर्क नहीं करती हैं डायबिटीज़ में। नेक्स्ट है इसमें हाइपरटेंशन में भी क्या होता है, सीकेडी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर जिस पर्सन को क्या है, हाइपरटेंशन है, तो उस पर्सन को क्या होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि उसको सीकेडी हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो हमारे किडनीज पर क्या पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और जो किडनीज हैं बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, लोड पड़ता है, जिससे किडनीज अपना जो फंक्शन है वो अच्छे से नहीं कर पाती है। ठीक है, तो क्या होता है, इसके हाइपरटेंशन की वजह से भी क्या हो सकता है, सीकेडी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें ओबेसिटी की वजह से भी क्या हो सकता है, सीकेडी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में, यानी इसके कॉजेज़ के बारे में। ठीक है, तो कॉजेज़ क्या होंगे इसके, यानी किन कारण, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनसे सीकेडी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट है इसमें हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन की वजह से मैंने अभी बताया ही है, हाइपरटेंशन की वजह से कैसे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। जो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होता है, इसमें क्या होता है, जो भी नेफ्रॉन्स होती हैं, नेफ्रॉन्स से क्या होती है, एक ट्यूब्स निकलती हैं। ठीक है, टिब्यूल्स निकलती हैं, उन टिब्यूल्स में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण से क्या हो सकता है, सीकेडी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ओबेसिटी की वजह से सीकेडी हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अगर किसी पर्सन को क्या है, कोई हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो उसको भी क्या हो सकता है, सीकेडी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्या, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। देखो जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो किडनी पे क्या करती हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स डालती हैं। ठीक है, किडनी पर क्या डालेंगी, वो हार्मफुल इफेक्ट्स डालेंगी। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, जो हमारी किडनी है ना, उस पर इफेक्ट पड़ेगा और सीकेडी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में, यानी ऐसे कौन कौन से लक्षण होंगे जो सीकेडी में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें इंक्रीज ब्लड यूरिया एंड सीरम क्रिएटिनिन लेवल। देखो क्या होता है, ब्लड यूरिया बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड के अंदर यूरिया का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। सीरम क्रिएटिनिन लेवल, ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें
सीरम देखो, जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो होता है वो क्या करता है, अगर वो बढ़ा हुआ है बॉडी में तो इसका मतलब होता है कि जो भी हमारी बॉडी है उसमें किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एडिमा ऑन फेस इन मॉर्निंग। तो क्या होता है, जो अगर क्या होता है, जो पर्सन है जिसको सीकेडी है, अगर वो सोकर उठता है सुबह को तो उसके फेस पर क्या मिलता है, उसके फेस पर एडिमा देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें वेट गेन हो सकता है, ठीक है, सीकेडी की वजह से वेट गेन भी हो सकता है। नेक्स्ट है डिक्रीज यूरिन आउटपुट। देखो क्या होगा, सीधी सी बात है, जब किडनी में कोई दिक्कत है, ठीक है, किडनी प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या हो सकता है, यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हिकअप, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, ठीक है। हिकअप आ सकती हैं, जो पेशेंट है उसको हिकअप, हिचकी आ सकती है। नोजिया यानी उसका क्या हो सकता है, जी मचला सकता है, या फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वॉमिटिंग भी उसको हो सकती है। नेक्स्ट इसमें एनोरेक्सिया, ठीक है, एनोरेक्सिया उसको होती है, यानी पेशेंट को भूख नहीं लगती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रीदिंग डिफिकल्टी ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड। देखो क्या होता है, जब हमारी बॉडी में अच्छे से यूरिन आउटपुट नहीं हो पाएगा, ठीक है, यूरिन आउटपुट अच्छे से बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है, अच्छा नहीं होता है वो, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसके अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होने लगता है, ठीक है, यानी जो ब्लड है वो अच्छे से प्योरीफाई नहीं होता है और उसके अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी पेशेंट को देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इसमें रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, ठीक है। जो रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी होती है ये बोन से रिलेटेड एक बीमारी है, ठीक है। तो रीनल की वजह से यानी किडनी की वजह से क्या हो सकता है, ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हो सकती है, ठीक है। इसमें है ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ बोन्स, यानी बोन्स क्या होती हैं, कमजोर हो जाती हैं और बोन्स खोखली होने लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एनीमिया, पेशेंट को एनीमिया हो सकता है, ठीक है। एनीमिया क्यों होगा, तो सीधी सी बात है, ब्लड में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा, तो क्या होगा, पेशेंट को एनीमिया भी देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्रूराइटस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिया इन द स्किन, ठीक है। प्रूराइटस हो सकता है पेशेंट को। प्रूराइटस क्यों होगा, क्योंकि जो भी यूरिया है वो हमारी स्किन में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, यानी जिस पर्सन को क्या होता है, सीकेडी होती है, उस पर्सन को जो यूरिया है उसकी बॉडी से वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, कहाँ पर, उसकी स्किन में, ठीक है। तो उसको खुजली यानी ईचिंग भी हो सकती है, प्रूराइटिस भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फटीग, पेशेंट को फटीग फील होगा, ठीक है, उसको थकान महसूस होगी पेशेंट को। नेक्स्ट है स्लीप डिसऑर्डर, पेशेंट को क्या हो सकता है, स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हेडेक, लेथार्जी, हेडेक हो सकता है पेशेंट को, ठीक है, सर दर्द हो सकता है उसके, लेथार्जी थकान महसूस हो सकती है, ठीक है, आलस पेशेंट को आ सकता है। नेक्स्ट इसमें सीजर्स, ठीक है, ब्लड में क्या है, वेस्ट मटेरियल बढ़ रहा है तो वो ब्रेन में जाएगा तो इफेक्ट करेगा, ठीक है, न्यूरॉन्स को क्या करेगा, वो इफेक्ट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से सीजर्स भी उसको आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कोमा, तो पेशेंट जो है कोमा स्टेज में भी जा सकता है, ठीक है। इसका जो कोमा होता है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट लाइफ तो रहता है, यानी जीवित तो रहता है, लेकिन वो कोई भी काम वगैरह नहीं कर सकता, वो मतलब अनकॉन्शियस पेशेंट हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन लाइव रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, यानी कैसे पता करेंगे किसी पर्सन को क्या है, सीकेडी हुआ है, ठीक है। तो हिस्ट्री कलेक्शन हम कर सकते हैं पेशेंट का, ठीक है, पेशेंट से पूछ सकते हैं कि पहले कोई किडनी से रिलेटेड डिजीज हुई थी या फिर नहीं। नेक्स्ट इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं पेशेंट का, ठीक है, उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट, तो कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे कि वेस्ट जो है वो कितना है, ठीक है, बॉडी में, और क्या कहते हैं उसमें जो भी प्लेटलेट्स वगैरह हैं, ठीक है, आरबीसीज वगैरह हैं, उनका कोई क्या कहते हैं डिस्ट्रक्शन या फिर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें BUN हम क्या कर सकते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल चेक कर सकते हैं किडनी के फंक्शंस को जानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एलिवेट सीरम क्रिएटिनिन, तो जो अगर सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तब भी क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, ठीक है, पेशेंट को, ठीक है, तो हम ये भी चेक करेंगे, सीरम क्रिएटिनिन भी चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ABG एनालिसिस हम कर सकते हैं पेशेंट का, ठीक है, एसिडोसिस को क्या कहते हैं जानने के लिए, एसिडोसिस के बारे में पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ABG एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें GFR हम कर सकते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी हम चेक कर सकते हैं इसमें, ठीक है, पेशेंट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, तो इसका मैनेजमेंट क्या होगा, यानी हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें कीप BP बिलो 130/80 mmHg, ठीक है। जो देखो हम जो भी CKD वाला पर्सन है उसका जो BP है हमें क्या करना है, उसको 130/80 mmHg रखने की कोशिश करनी है, इससे ज़्यादा BP ना बढ़े और इससे कम भी BP ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर, ठीक है, हमें ये करना है जो भी रीनल फेलियर के कॉजेज हैं, कारण हैं, अगर वो दोबारा उसको हो रहे हैं, ठीक है, यानी ठीक होने के बाद भी दोबारा हो रहे हैं, तो उसका हमें पता लगाना है और उसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। जैसे ब्रिंग डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल टू ट्रीट हाइपरटेंशन, ठीक है, तो हमें ये करना है डायबिटीज़ को कंट्रोल में ना लाना है,
ठीक है, ताकि क्या हो सके, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख के हम क्या कर सकते हैं, हाइपरटेंशन को भी कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लो प्रोटीन डाइट विद एसेंशियल अमीनो एसिड, हमें एक देना है, ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट नहीं देनी है। ठीक है, प्रोटीन वाली डाइट क्यों नहीं देनी है, क्योंकि उसका वेस्ट मटेरियल का जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है अच्छे से, वो ब्लड में ही है, इसलिए हमें प्रोटीन डाइट नहीं देनी है और उसको क्या देने हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स देने हैं। ठीक है, लो प्रोटीन डाइट देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फॉर एनीमिया, एनीमिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, इरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट, हम क्या दे सकते हैं, इरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स दे सकते हैं, ESAs दे सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से, इपोइटिन अल्फा और डेबिपोइटिन। ठीक है, डार्बिपोइटिन। नेक्स्ट है इसमें एसिडोसिस, तो एसिडोसिस अगर पेशेंट को हुआ है तब हम क्या दे सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ बाइकार्बोनेट स्टोर्स बाय इन्फ्यूजन और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, यानी बाइकार्बोनेट स्टोर पेशेंट को करा सकते हैं इन्फ्यूजन के द्वारा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, हम ओरली भी हम उसको सोडियम बाइकार्बोनेट पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हाइपर कैलीमिया, देखो हाइपर कैलीमिया का मतलब होता है पेशेंट में जो भी पर्सन है उसमें क्या हो जाता है, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या देंगे, रिस्ट्रिक्शन ऑफ डाइटरी पोटेशियम, अगर पेशेंट क्या कर रहा है, पोटेशियम ले रहा है। ठीक है, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा पोटेशियम ले रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उस पर रोक लगानी है कि भैया तुम्हें क्या नहीं करना है, पोटेशियम नहीं लेना है। ठीक है, अपनी डाइट में। नेक्स्ट है इसमें मेंटेन डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट व्हेन कैन नो लॉन्गर बी कंट्रोल विद कंजर्वेशन मैनेजमेंट। देखो क्या होता है, मेंटेन डायलिसिस, हमें ये करना है, डायलिसिस को मेंटेन करना है या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाना है। अगर क्या होता है, उसके जो भी लक्षण है, ठीक है, अगर मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसके लक्षण फिर भी आ रहे हैं तब। ठीक है, यानी अगर पेशेंट के लक्षण तब भी आ रहे हैं जब उसका ट्रीटमेंट करा जा रहा है, ठीक है, वो ठीक नहीं हो रहे हैं या फिर बार बार आ जा रहे हैं, तब हमें क्या करना है, डायलिसिस करानी है, या फिर ज़्यादा बुरी कंडीशन है, ख़राब कंडीशन है, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो इसका कॉम्प्लिकेशंस है डेथ। ठीक है, यानी पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर हम क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करा सकते हैं, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, रीनल फेलियर, यानी उसका जो भी किडनीज वगैरह है वो फेल भी हो सकती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक CKD। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो लाइक करें, अगर आपको कोई और टॉपिक भी पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल मेडिकल का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियोस के अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज मेडिकल का ज्ञान को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।